हरिः शरणं हरिः शरणं राम राम राम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिशरणम। गीता चर्चा के क्रम में हम लोग 7वें अध्याय का विषय चर्चा कर रहे हैं। उसमें भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही ज्ञान विज्ञान का विषय बता रहे हैं और भगवान ने कहा कि मय्या शक्तमनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। मेरे समग्र रूप को तू असंशय रूप से जैसे समझ जाएगा, जान जाएगा, उस विषय को मैं कहता हूँ, तुम उसको सुनो। अब भगवान आगे कहते हैं ज्ञानम तेहम सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान कहते हैं कि ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। आपके लिए ते सविज्ञानम इदम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि। विज्ञान सहित सविज्ञानम ज्ञानम, विज्ञान सहित ज्ञान को मैं आपके लिए अशेषतः वक्ष्यामि। अशेषतः माने संपूर्ण रूप से। भगवान की बड़ी विशेषता है कि आप कहेंगे कि प्रभु संपूर्ण रूप से बता दीजिए, तो भगवान कहेंगे संक्षेप से बताता हूं। अब अर्जुन ने पूछा ही नहीं, भगवान कह रहे संपूर्णता से सुनो। जैसे 10वें अध्याय में भगवान को अर्जुन ने पूछा, कहा कि हे भगवान, आप विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्ति ही शृण्वतो नास्ति में मृतम। विस्तार पूर्वक यही श्लोक है कि और विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम। अर्जुन ने पूछा कि विस्तार पूर्वक कहिए, 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। लेकिन भगवान कह रहे हंतते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः। प्राधान्यतः माने प्रधानता से। आपने पूछा तो मैं तो कहूंगा ही, लेकिन प्रधानता से। क्यों कि नास्त्यंतो विस्तरस्य में मम विभूतयः
अंतः नास्ति। अब तुम कह रहे हो विस्तार से कहो, विस्तार से कहाँ तक कहूँगा, इसीलिए संक्षेप से कहूँगा, बाकी आप समझ जाना। और अर्जुन यहाँ पूछ ही नहीं रहे, लेकिन भगवान के मन में बोलने की बड़ी इच्छा है। तो भगवान कह रहे मैं विस्तार सह अशेषतः वक्ष्यामि। स्वामी जी महाराज कहते थे, गुरुदेव जब विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए बुलाए अथवा कोई कार्य कराने के लिए बुलाए, कोई भी कार्य हो, तो उस समय उनको ये नहीं करना चाहिए कि मेरा ये काम है, ये काम है, ये काम है। क्योंकि पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं अथवा कोई कार्य करने के लिए बुला रहे हैं, तो इसका मतलब उनके मन में एक विशेष भाव आया है। उस समय अपने कार्यों को गौण करके वे जैसे कह रहे ऐसे कर दे, तो उससे ज्यादा फायदा होता है। हम लोगों को समझ में कम आता है, लेकिन ज्यादा फायदा उससे होता है। क्यों? कि एक तो उनकी आज्ञा हुई विशेष रूप से, और महाराज जी कहते हैं कि जैसे गुरुजनों ने कहा कि ये काम करिए, और आप अगर तुरंत कर देते हैं तो उनकी पूरी शक्ति काम कर जाती है आपके साथ। जैसे हमने कहा कि ये श्लोक याद करिए, तो आप अगर तुरंत कर दिए तो पूरी शक्ति काम कर जाए। करेंगे, कर नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसा होता है कि नहीं? अभी कर दो, कर देगा। करेंगे, जीवन बीत जाएगा, नहीं कर पाओ, और भी धंधे बहुत आ जाएंगे। महाराज जी कहते थे, कहते ही काम कर दे, बातों को नीचे गिरने ना दे, तो सबसे श्रेष्ठ है, वो काम बढ़िया होगा। और हाँ, कर देते हैं, ऐसा कर दे तो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। और कहे तब ना सुने तब तो कहना है कुछ नहीं, ऐसे। तो यहां भगवान के मन में कहने की बड़ी इच्छा है, तो अर्जुन जैसा श्रोता वो तो एकदम कहने से पहले सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? ऐसे तो भगवान के मन में, संतों के मन में कहने की कम ही इच्छा होती है। कोई कोई विशेष परिस्थिति से कहते हैं। इसलिए भागवत में एक श्लोक बड़ा सुंदर आया है, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुविश्चरित्रम पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती ताये पिबन्त्य वितृषो नृपगाढ़ कर्णैः तान्न स्पृशति अशनत्रुट भयशोक मोह। संत जब मुखरित होते, तस्मिन् महन् मुखरिता, महापुरुष जब मुखरित होते हैं, मुखरित माने एक तो ठीक है पूछा कह देते, लेकिन मुखरित होने का मतलब उनके भीतर बोलने की इच्छा हुई, तो उस विषय को विशेषता से उन्होंने अनुभव किया, तो उनके मन में आया इन लोगों को भी बता दे, इनका लाभ हो जाएगा। तो इसीलिए संतों के भगवान के मुखरित होने का भी बड़ा फल है। और वही भगवान अब मुखरित हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषतः, इदम सविज्ञानम ज्ञानम अशेषतः वक्ष्यामि। विज्ञान सहित वह ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा। यज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिस तत्व को जान जाने के बाद, यज ज्ञात्वा, यत ज्ञात्वा, यह इस संसार में भूयः अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। जिसको जान जाने के बाद और ज्ञातव्य लायक चीज कोई रहेगा नहीं। समझ में आया? ऐसी बात तुमको बता दूंगा, और तुम जिस प्रकार से समझ सकते हो ऐसे ही बता दूंगा, यथा ज्ञास्यसि। जिस तत्व को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। अब भगवान वो ज्ञान और विज्ञान कहते, तो अपने को समझना अब है
तो ज्ञान किसको कहते हैं? यह जो संसार दिख रहा है किसको कहते हैं? इसी को ध्यान से सुनने का। यह जो संसार दिख रहा है, यह संपूर्ण संसार भगवान से उत्पन्न हुआ है और भगवान में स्थित है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। जन्मादि अस्य यतः, यह संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये भगवान से है, ऐसा समझना ज्ञान है। भगवान से का मतलब इसके दो बातें हैं कि संसार भगवान ने बनाया, भगवान इसका पालन पोषण करने वाला है, धाता, और भगवान इसके संहार करता भी है। तो देखो, भगवान ने जब सृष्टि को बनाया, संसार में कोई चीज कोई बनाता है तो फिर उसमें दो कारण होते हैं। एक निमित्त कारण होगा और एक उपादान कारण होगा। निमित्त कारण मतलब बनाने वाला, जैसे कुम्हार बनाता है घड़ा, तो कुम्हार निमित्त कारण है। कुम्हार के और भी बहुत निमित्त कारण हैं। कौन कौन से? हाँ, ये सब निमित्त कारण है, लेकिन मुख्य कारण जो है कुम्हार है। डंडा हो, ये हो, लेकिन कुम्हार उससे खुद अगर ना हो तो नहीं बना सकता है ना। और चक्की, डंडा आदि को तो कुम्हार ने ही जुगाड़ किया ना, कि अपने आप में वो चक्की वगैरह आ गए। तो इसलिए कुम्हार ही निमित्त कारण है और मिट्टी, पानी आदि ये सब उपादान कारण है, जिससे बने वो। और जो बनाता है वो है निमित्त कारण। तो संसार के निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है। समझ में नहीं आई बात? इसीलिए शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण, ऐसा कहते हैं। माने निमित्त कारण भी भगवान है। जैसे कुम्हार ने घड़े को बनाया तो घड़ा तो हो गया, घड़े में तो जो मिट्टी है वो उपादान कारण है और कुम्हार बनाने वाला है निमित्त कारण। दो कारण हो गए ना कुम्हार घड़े के बनने में। घड़ा नहीं, कोई भी चीज, जैसे यही चश्मा बन गया। अब इसमें कांच है, प्लास्टिक है, आदि आदि जो है वो उपादान कारण है, लेकिन जो किसी ने बनाया है कंपनी वालों ने, वो निमित्त कारण है। लेकिन संसार को भगवान ने ऐसे नहीं बनाया कि कहीं से थोड़ा सा हड्डी मंगाई होगी, कहीं से थोड़ा सा खून मंगाया होगा, कहीं से आपके बाल खरीद के लागे होंगे, हैं? ऐसा नहीं है। खुद ही बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, हर की लीला बड़ी अपार। अब उन्हीं से ही तो ये प्राकट्य है। ऐसा थोड़े है कि हमको बनाने के लिए उन्होंने कोई से रॉ मटेरियल मंगाया होगा। रॉ मटेरियल मतलब उसका उपादान। घर बनाने के लिए हमने कहीं से बालू मंगाया होगा, कहीं से ईंट मंगाई होगी, कहीं से और कुछ मंगाया होगा, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। इसलिए अभिन्न निमित्त और उपादान कारण। निमित्त कारण भी भगवान ही है। बनाने के लिए किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं उनको। अब हम कोई चीज बनाते खुद नहीं बना पाते, दो आदमी की सहायता लेते हैं ना। तो ऐसा नहीं, खुद बनाए और खुद बन गए। तो इस तत्व को जानना ही ज्ञान है। समझ में आया? और भगवान कहते विज्ञान समन्वित ज्ञान में कहूंगा, विज्ञान से युक्त ज्ञान, विज्ञान समन्वित ज्ञान। अच्छा, विज्ञान क्या है? अब इसमें देखो दो स्तर है। संसार को बनाने वाले भगवान, संसार के निमित्त और उपादान कारण भगवान। अभी दो की सत्ता है ना, एक संसार है
भगवान इसके बनाने वाले हैं, अभिन्न और निमित्त कारण। लेकिन वस्तुतः देखा जाए, जब भगवान ही बने तो संसार नाम कैसे आया? समझ में नहीं आई बात? नहीं समझ में आई? अरे जब भगवान ही बन गए, बनाने वाले और बनने वाले, तो इसका नाम संसार क्यों होगा? क्या होगा? संसार है ही नहीं, केवल भगवान ही भगवान है। महाराज जी कहते थे, देखो वासुदेव सर्वम, दो शब्द हैं, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव। महाराज श्री कहते थे कि यह हम लोगों को समझाने के लिए कहा गया कि सब कुछ वासुदेव है, लेकिन वस्तुतः वासुदेव वासुदेव, सर्वम नहीं। सर्वम का मतलब आपकी दृष्टि में सब कुछ कुछ है ना, दो सत्ताएं हैं। और ऐसे देखा जाए, जब धीरे धीरे और चलने लगेगा, आगे साधन में बढ़ने लगेगा, तो उसको लगेगा कि अरे ये तो भगवान ही है, नाम धरा संसार, नाम ही संसार हो गया है तो भगवान ही। ये विज्ञान समन्वित ज्ञान है। ज्ञान प्रारंभिक स्तर है और विज्ञान जो है आगे का स्तर है, अंतिम स्थिति है। फिर उसको संसार नाम की कोई चीज ही नहीं है, खुद ही बन गए। तो परमात्मा तो ही है और संसार कहाँ है? ध्यान रखना, ये जो संपूर्ण 6 अध्याय चलेंगे, ये इसी बात के आधार पर ही चलेंगे। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी यही बात कही है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम पश्चाद अहम यद एतच्च योवशिष्येत सूक्ष्म्यम। भगवान देखो कहना चाहते हैं, सृष्टि के आरंभ में मैं था, अहमेव अग्रे आसम, ठीक है। नान्यत यत सत सत परम, कार्य कारण मेरे अलावा और कुछ था नहीं। और पश्चात अहम, सृष्टि के विलीन हो जाने पर जो बचेगा वो भी मैं ही हूं। और यद एतच्च, और जो कुछ दिख रहा है वो भी मैं ही हूं। सृष्टि के पहले मैं था, सृष्टि के बाद में रहूंगा, अभी जो दिख रहा है वो मैं हूं। तो मैं ही हूं ना, सृष्टि फिर कहां से आई? लेकिन शुरू में ये कहना पड़ेगा, भगवान ही ये अभिन्न और निमित्त उपादान कारण है। अब बताए ना, अहमेव आसम अग्रे, मैं सृष्टि के पहले था, तो इसका मतलब अभी सृष्टि है ना। तो आगे पीछे बीच में ये कैसे आया फिर? हाँ, तो ज्ञान विज्ञान दोनों का वर्णन तो कर रहे। जैसे महाराज जी कहते थे, बड़ा सुंदर उदाहरण महाराज जी देते थे। जैसे कोई गेहूं की खेती हो अथवा धान की खेती हो, तो किसान ये पूरा नहीं बैठता है, लेकिन एक पक्ष को समझाने के लिए बैठता है। किसान गेहूं बो देता है, गेहूं बोने के बाद घास जैसा दिखाई देता है, उसमें हरा हरा होता है, गेहूं का जो पौधा हो जाता है। तो कोई बाहर से धान अथवा गेहूं के व्यापारी जो खरीद के बेचते हैं, वह आया है और किसान उसको दिखा रहा है कि देखो आप जो खरीदते हैं ना गेहूं, ये गेहूं की खेती है ये। तो कहेगा कि मूर्ख आदमी, मैं पढ़ा लिखा कम हूं क्या? दिल्ली में व्यापार करता हूं, ये गेहूं है क्या? कहेगा एक पूरे खेती में घास ही दिख रहा है, तो मुझे गेहूं कहता है, मुझे बुद्धू बनाता है। ये कौन कहेगा? व्यापारी कहेगा। क्यों कहेगा?
वो गेहूं देखा है, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, और ये तो घास जैसे। अब घास में इसमें फर्क क्या है? लेकिन किसान कभी भी नहीं कहेगा कि ये घास है, कहेगा? क्योंकि वो कहेगा कि अरे तुम कितने ही घास कहो, 100 व्यापारी आकर के कहते कि नहीं ये घास है, गेहूं नहीं है, तो कहेगा कि गेहूं मैंने फेंका, बोया गेहूं, और बाद में ही गेहूं काटूंगा। ये बीच में घास दिखाई देता है, लेकिन ये घास नहीं है, गेहूं। शास्त्रों में इस बात को समझाने के लिए स्वर्ण का आभूषण उदाहरण देते हैं, घड़े का उदाहरण देते हैं। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो आरंभ में घड़ा तो था नहीं, मिट्टी थी, तो मिट्टी मिट्टी आरंभ में, बीच में मिट्टी और बाद में मिट्टी। लेकिन ऐसे ही सोने के आभूषण में आरंभ में सोना, बीच में भी सोना और अंत में सोना। बीच में आभूषण जैसे दिखते हैं ना, सोने के अलावा और क्या है उसमें? ऐसे घड़ा हमको दिखाई देता, तो लेकिन उसमें मिट्टी के अलावा और क्या है? लेकिन महाराज श्री जो इस उदाहरण को दिए, और वो सटीक ज्यादा बैठता है, क्योंकि घड़े में आप थोड़ा ध्यान से देखो, विवेक लगा करके, तो आपको मिट्टी दिखेगी, घड़े में नहीं दिखेगी। आपकी दृष्टि दिया जाए ये घड़ा किससे बना है? मिट्टी से, उसमें आपको मिट्टी दिखेगी। अब सोने के आभूषण में अगर आपकी दृष्टि डाल दिया जाए, ये आभूषण किससे बना है? सोने का, तो सोना उसमें आपको दिखेगा कि नहीं? घड़े में मिट्टी आपको दिखेगा कि नहीं? लेकिन धान की खेती में, गेहूं की खेती में गेहूं दिखता ही नहीं, क्यों? दिखता है, लेकिन है कि नहीं गेहूं? तो ऐसे जब ये संसार बन जाता है, ये घास जैसे दिखता है, व्यक्ति है, वस्तु है, ये हो वो है, लेकिन गेहूं देखता है जैसे किसान, ऐसे ही संत महापुरुष देखते हैं इसको भगवान। भगवान से बना हुआ है तो भगवान ही है। भगवान उसको उदाहरण दे करके समझाते हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषुच्चा वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। ये पूरे अध्याय में आपको ये मिलेगा, यही बात बताएंगे, ज्ञानी विज्ञानी बताएंगे। वहां भी ऐसे ही कहा था, जैसे कहते यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चा वचेष्वनु, जैसे भूतेषु माने प्राणियों में पंच महाभूत व्याप्त है। पंच महाभूत कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत। कहते सब प्राणियों में ये व्याप्त है ना। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चा वचेष्वनु, उच्चा वचेष्वनु, बड़े से बड़ा हाथी हो, चाहे छोटे से छोटा जीव हो, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत, कहते सबका शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है। हाँ, महांति भूतानि, पंच महाभूत से ये बना हुआ है ना। लेकिन जब शरीर बन जाता है तो इसमें पंच महाभूत दिखते हैं क्या? हम कहते थोड़ा पानी ला करके दो, तो अब लघु शंका लेके देते हैं? पानी से तो बना है लघु शंका, लेकिन देते हैं क्या? हम कहेंगे थोड़ा मिट्टी लाओ रे भाई, तो आप कहते लीजिए महाराज मिट्टी, ऐसा कहते हैं? क्यों नहीं? जो हड्डी जो बनी है वो तो मिट्टी से ही बनी है, पृथ्वी तत्व है ना इसमें, तो उसको आप देते हैं क्या? लेकिन अगर कहा जाए ये शरीर बना किससे? पंचमहाभूत से। लेकिन पंचमहाभूत से बनने पर इसमें पंचमहाभूत दिखता है क्या? बात समझ में आती है कि नहीं हमारे? अब शास्त्रीय भाषा का कम प्रयोग करते हैं, हम तो एकदम सरल भाषा में समझाते हैं ताकि आपको तत्व समझ में आ जाए। शरीर पंचमहाभूत से बना है। यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चा वचेष्वनु प्रविष्टानि,
माने पंच महाभूत इस शरीर में प्रविष्ट है। शरीर में प्रविष्ट मतलब उससे बना हुआ है, लेकिन प्रविष्टानि भी है और अप्रविष्टानि भी है। क्यों? प्रविष्टानि तो इसीलिए कहा कि पंच महाभूतों से शरीर बना, और अप्रविष्टानि इसलिए शरीर बनने पर भी आपको पंच महाभूत शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखते नहीं। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं? क्या समझ में आई थोड़ा बताओ। पंचमहाभूत से शरीर बना हुआ है, लेकिन इसको अलग अलग नहीं कर सकते हम कि ये मतलब मिट्टी है, ये जल है, ये अग्नि है, पृथ्वी है। इसको अलग नहीं, इसको अलग करके आप दिखा नहीं सकते। हे पंच महाभूत से बना। प्रविष्टानि भी है, अप्रविष्टानि। अप्रविष्टानि है। प्रविष्टानि किसके लिए है? नहीं, किन के लिए प्रविष्टानि है? जो मूल तत्व को देख रहे, किन के लिए प्रविष्टानि है और किन के लिए अप्रविष्टानि है? जो 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 तत्व जो जानता है इसका रहस्य, उसके लिए प्रविष्टानि। उनके लिए अप्रविष्टानि है। वो देखते इसको होने पर भी नहीं है। अप्रविष्टानि इसलिए उनकी दृष्टि में पंच महाभूत के अलावा कुछ नहीं है, ये विज्ञान है। अप्रविष्टानि इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए पंच महाभूतों से बना है। तथा तेषु न तेषु अहम, ऐसे ही मैं संसार में हूं। ये प्रारंभिक स्थिति, ये ज्ञान है। मैं संसार में हूं तो संसार अलग है, मैं अलग है, और मैं संसार में हूं। अप्रविष्टानि उनके लिए हैं। तथा तेषु न तेषु अहम, उनमें मैं नहीं हूं। उनमें नहीं हूं का मतलब मैं ही हूं, तो उनमें क्या हूं? नहीं समझ में आई बात? उनमें और कुछ नहीं, केवल मैं ही हूँ। अरे भाई, ये संसार और ये परमात्मा, दो चीज। तो कहते हैं कि प्रविष्टानि, मैं संसार में हूं। तो अभी संसार की अलग सत्ता है, परमात्मा की अलग सत्ता है ना। तथा तेषु, ऐसे ही मैं उनमें। और न तेषु अहम, उनमें हूं ही नहीं। उनमें हूं नहीं का मतलब जब मैं ही हूं तो उनमें क्या हूं? उनकी सत्ता है नहीं, है कहां? उनकी सत्ता मानने वालों को तो कह दिया कि प्रविष्टान। नहीं, यहाँ दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते तुम्हारे। न तेज को हम की जगह और कुछ बोलते भाई, उसके उससे हमसे बिना और कुछ। क्यों? भगवान ब्रह्मा जी को समझा रहे तो इतना हल्का क्यों समझाएंगे? वो तो हम समझाएंगे तो हल्का से समझा देंगे। अब ब्रह्मा जी को समझा रहे, इतना तो समझना ही है ब्रह्मा जी। क्यों? इसी बात को आप देखेंगे नवम स्कंद में, नवम अध्याय में यही बात कहते हैं कूट श्लोक के रूप में। मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च हम ते स्वस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिम योग में ईश्वर। सब प्राणियों में मैं हूँ और सब प्राणी मेरे में हैं, और सब प्राणियों में मैं नहीं हूँ, मेरे में प्राणी नहीं। इसी बात को कहते हैं, यही कूट श्लोक, ये दोनों समझ में आएगी नहीं? तत्व सब प्राणियों में मैं हूं का मतलब ये ज्ञान है। प्राणियों की सत्ता अलग दिख रही है और आप परमात्मा अलग है। लेकिन जब परमात्मा ही से ही सृष्टि बनी है तो सृष्टि की सत्ता ही कहां है? बात समझ में आ रही? थोड़ी थोड़ी, अभी थोड़ी थोड़ी अगर 60-70% भी समझ जाएंगे, आगे तो भगवान इसी का ही विस्तार करेंगे। यथा ज्ञास्य से ब्रह्मा जी को जिस प्रकार से सुनाया उस प्रकार से नहीं सुनाएंगे, उसको हमारे प्रकार से भगवान सरल करके समझा देंगे। ठीक है ना? तो भगवान कहते हैं कि अब विस्तार करना जरूरी है कि समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा तो आ गया ना समझ में। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते।
यद ज्ञात्मा माने जिसको जानने के बाद इस संसार में भूयः अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जिस तत्व को जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। और जानना क्या बाकी रहेगा बताइए? उसका तत्व जान जाएंगे तो जानना। अब जैसे हजारों प्रकार के मिट्टी से बने हुए सामान है, कोई देख लिया कि किससे बने हैं, वो समझ गया कि समझ गया मैं। क्या समझ गया? कितने प्रकार के सामान बन सकते समझ गया क्या? और तब तो समझ गया कितने प्रकार का बना दे। कुम्हार जो है ऐसा हाथ घुमा देता है अलग बन जाता है, वैसा हाथ बना देता है अलग बन जाता है, जहां मोड़ दे उसका एक अलग रूपरेख दिखता है। अलग अलग दिखने पर भी परमात्मा ही अनेक रूप में व्याप्त है। इस ज्ञान विज्ञान को जो जान जाता है उसके लिए जानना और कुछ बाकी नहीं रहता। क्या बाकी रहेगा? देखिए, भगवान अशेषता से कहेंगे लेकिन कह भी रहे संक्षेप से, संपूर्ण कहेंगे लेकिन संक्षेप से कह रहे, लेकिन संपूर्ण संक्षेप से संपूर्ण। वासुदेव सर्वम बात इतना ही है तो संपूर्ण ही तो कह रहे संक्षेप लेकिन संपूर्ण कह रहे। भगवान कह रहे हैं जिसको जानने के बाद इस संसार में पुनः कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बोले कि भगवान जब इतनी बढ़िया बात है तो सबको जान जाना चाहिए ना। जिसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है तो मनुष्य सब उस तत्व को जान जाना चाहिए। भगवान कह रहे यही तो समस्या है, लोग चेष्टा ही नहीं करते। ये तीसरे श्लोक को प्राय लोग समझते हैं कि ये जो है भगवान ने भगवत प्राप्ति को कठिन कहा है, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं अगर कठिन कहूं तो सरल कौन कहेगा? यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, जैसे तुम समझ जाओगे अर्थात सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा उस तत्व को कहता हूं सुनो। लेकिन मनुष्य क्या है कि प्रयास ही नहीं करता। तो हाँ, यही श्लोक भगवान कहते हैं कि इस श्लोक को प्राय आप देखेंगे कहते हैं कि मनुष्याणम सहस्रेषु, इसे कहेंगे बस उतना ही है। मनुष्याणम सहस्रेषु सहज काम नहीं है, हजारों में कोई कोई। अब भगवान क्या कह रहे उसके भाव समझो। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। बोले सहस्रेषु मनुष्याणां कश्चित् सिद्धये यतति, हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। ठीक है, इसका मतलब भगवान ने पहले कहा कि सिद्धि के लिए यत्न करने वालों की ही कमी है, सिद्ध होने वालों की कमी नहीं है। यततामपि सिद्धानाम, यत्न करने वाले सिद्धों में। देखो क्या भगवान कहते हैं, यत्न करने वालों की कमी है और यत्न करने वाले तो सब सिद्ध बनते ही है। यतताम सिद्धानाम विशेषण है सिद्धानाम का, यतताम यत्न करने वाले सिद्धों में। इसका मतलब जो यत्न करता है वो सिद्ध बनता। ऐसा है कोई साधन? जो व्यापार करेगा वो एक नंबर का हो जाएगा, कोई छोड़ेगा ऐसा व्यापार जिसमें घाटा है ही नहीं? और बढ़िया, घाटा ही नहीं तो क्या चालू कर दो। नहीं, यत्न करने वाले सिद्धों में कह करके भगवान ये कहना चाहते हैं जो भी यत्न करते हैं इस मार्ग में वो सिद्ध ही बनते हैं। क्यों? कि उनके साधन का कभी तो क्षय होता ही नहीं। हो सकता है समय लग जाए, तेजी कम हो तो समय थोड़ा लगेगा, लेकिन यत्न करने वाले सब सिद्ध बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ रही बात? अगर ऐसा कहा जाएगा एक ऐसा स्कूल है, ऐसा गुरुकुल है
जिसमें एडमिशन हो जाने पर, जिसमें पढ़ने पर सब फर्स्ट डिवीजन में आएंगे, आईएएस सब बनेंगे, तो कितना बढ़िया होगा वो। उसमें ही सब नाम वहां खाली नाम लिख जाए, दो चार आईएएस बन जाते तो उसी की महत्ता बढ़ जाती। बढ़ जाए। लेकिन भगवान तो यहाँ कह रहे जितने यत्न करने वाले सब सिद्ध बनते हैं। यतताम सिद्धानाम कह रहे हैं ना, उसका भाव क्या होगा? यत्न करने वाले सिद्धों में, तो इसका मतलब यत्न करने वाले सिद्ध होते हैं ना। ये मनुष्याणाम शास्त्रेषु। अरे भाई, यत्न करने की इच्छा नहीं हो तो कौन क्या करेगा? कोई कहेगा कि वहां जाना बहुत सुगम है, बहुत सहज है, लेकिन कोई कहेगा मैं जाऊंगा नहीं। आप क्या कर सकते हो उनको? कोई है उपाय आपके पास कि सहजता से प्राप्त करा दो? मनुष्यों की रुचि ही नहीं हो रही है, यही कमी है विषयों की रुचि के कारण। देखिए, इसी बात को भगवान ने नवम अध्याय में कहा, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से सुवाद। बात वही कह रहे, भगवान के मन में अभी कहने की इच्छा गई नहीं। हाँ, भूयः 10वें में भी कहेंगे, भूय एवं महाभाव श्रृणु में परमं वच। और इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। उसके बाद नवम अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं 7 विशेषण। ये ज्ञान विज्ञान कैसा है? राज विद्या, मतलब विद्याओं में राजा। अरे जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, विद्याओं में राजा नहीं है। राज विद्या, राजगुह्यम, गोपनीयता में राजा, सब गोपनीय तत्व इसमें है। और पवित्रम, इदम उत्तमम, अति श्रेष्ठ, इससे और कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्षावगमम, और धर्म्यम, धर्ममय है। कर्तुम सुसुखम, करने में भी बहुत सहज है। और अव्यय माने अविनाशी है। कितने हो गए विशेषण? 7। फिर पूछा जाता है, भगवान जब इतना जिस विद्या के विशेषण है, ज्ञान विज्ञान का ही तो विशेषण है, तो क्यों लोगों को सबको कर देना चाहिए? भगवान कह रहे, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। बोले लोगों की श्रद्धा ही नहीं होती। 8 विशेषण। हाँ, अश्रद्धाना पुरुष, अब श्रद्धा ही नहीं तो अब क्या करी? कोई मिठाई बढ़िया है, खाने में भी स्वाद है, दिखने भी बढ़िया, शुद्ध देसी घाय से बनी है मिठाई, वो कहेगा मैं खाऊंगा नहीं। आप क्या कर सकते? तो वही कह रहे, अश्रद्धा के कारण इतने उसके विशेषण होने पर भी, अति सरल होने पर भी मनुष्य उस तत्व को प्राप्त नहीं करते। मृत्यु संसार वर्तमनि। श्रद्धा तो भगवान दिए ही है, भगवान देंगे क्या? श्रद्धामयोयम पुरुष। भगवान तो खुद ही कह रहे कि मनुष्य श्रद्धामय है। आप उस श्रद्धा को कहां लगाते हो, आपके हाथ की बात है। भगवान ने तो आपको श्रद्धा का स्वरूप बना करके भेज दिया ना। गीता जी का ही श्लोक में कह रहा हूं कि अपने तरफ से बनाओ। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा सएव स। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। अंतःकरण के अनुरूप सबकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा तो है अपने पास, और सात्विक राजस तामस भेद से है। सत्वगुण बढ़ेगा तो श्रद्धा भी सात्विक हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, बाकी करेंगे कल करेंगे यहीं से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, जय जय गोपाल
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय जय। श्री राधे।